Good afternoon, dear students. Today our topic is about transgenic plants. ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा है. ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनेसिस वो प्रोसेस है, हम ये बता सकते हैं कि जिसमें हम जीन की इंट्रोडक्शन करते हैं नए प्लांट में, ताकि हमें उसमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिल सके, नई क्वालिटी का प्लांट हमें मिल सके. ठीक है. ट्रांसजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये वो प्रोसेस है, इट्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सोजीनियस जीन, फॉरेन जीन, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांसजीन बोल सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम इंट्रोड्यूस करते हैं. हम जो हमें क्वालिटी चाहिए होता है उस प्लांट को हम का हम जीन लेते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जीन लेते हैं, उसको हम ट्रांसजीन बोलते हैं. सो दैट द ऑर्गेनिज्म विल एग्जिबिट न्यू प्रॉपर्टी एंड ट्रांसमिट दैट प्रॉपर्टी टू इट्स ऑफस्प्रिंग्स. फिर क्या होता है, जिसमें हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन, नए ऑर्गेनिज्म में, नए प्लांट में, एक प्लांट से उठाते हैं दूसरे में डालते हैं, या बैक्टीरिया से उठा के दूसरे प्लांट में डालते हैं. तो उससे क्या हो जाता है, वो जो नया प्लांट बनता है, इम्प्रूव्ड प्लांट होता है, उसमें नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और वही करेक्टर्स जो नए प्लांट में आते हैं वही वो फिर अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. अगर हम इसकी ट्रांसजीन क्या होता है, एक्सोजीनियस जीन है जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नई प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, इम्प्रूव वाली प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाए. ठीक है ना. अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो 1983 में पहला जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट जो है वो किसने बनाया था? माइकल बीवन ने, रिचर्ड फ्लेवल ने और मैरी डेल शेल्टर ने बनाया था. ठीक है. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टोबैको को उन्होंने किससे, बैक्टीरियम से इन्फेक्ट किया था. किस बैक्टीरियम से? एग्रोबैक्टीरियम से. ठीक है. और उसमें क्या था, उसमें एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था. और उस टिश्यू कल्चर से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नया प्लांट बनाया था, मगर वो तंबाकू का ही प्लांट था. जिन्होंने उनको किससे इन्फेक्ट किया था, जीन किसके थ्रू लिया था? एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू. और उसमें क्या था, उसमें एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस थी. फिर यही टिश्यू कल्चर टेक्निक से ही ये प्रोसेस होती है, जिसमें हम इंसर्ट करते हैं डीएनए, इंसर्ट करते हैं किस में, दूसरे इंडिज वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें क्या होता है, उसमें क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, ये नई नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं उस ऑर्गेनिज्म में. ठीक है. लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टोबैको में एग्रोबैक्टीरियम से क्या किया था, ट्रांसजेनेसिस करवाई थी. ठीक है ना. और वो जो नया प्लांट तैयार हुआ था उसमें क्या था, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था. ठीक है. ऐसे ही 2000 में गोल्डन राइस बनाया था, जिसमें विटामिन ए जो था वो ज़्यादा था. वो पहला फर्स्ट प्लांट डेवलप किया था जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज ज़्यादा थी. ठीक है. हाँ, ट्रांसजेनिक प्लांट्स को आप बोल सकते हो वो प्लांट्स इन विच द फॉरेन जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम जो प्लांट्स में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं. दो टेक्निक्स हैं जिससे हम फॉरेन जीन्स, जिसको हम ट्रांस जीन्स बोलते हैं, वो हम प्लांट के जीनों में इंट्रोड्यूस करते हैं. क्या है, दो टेक्निक्स जिससे हम फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट के सेल में. या तो वेक्टर के थ्रू करते हैं, या तो हम डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस करते हैं डीएनए. कैसे करेंगे, या तो हम इलेक्ट्रोपोरेशन से करेंगे. इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, सेल वॉल ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें सेल वॉल में फिर पोर्स क्रिएट होते हैं, और वहाँ से ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, डीएनए को. ठीक है. फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे बनते हैं, जब भी हम स्पीशीज़ के बीच में जीन्स का ट्रांसफ़र करते हैं वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं, या तो उसमें हम टीआई प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं, या हम आरआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. टीआई प्लाज्मिड क्या होता है,
ये प्लाज्मिड किस में प्रेजेंट होता है? सॉइल बैक्टीरियम में, जिसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस। हम इनको एज वेक्टर क्या करता है? वेक्टर का काम होता है कैरी करना, जीन को, डीएनए को कैरी करना, एक स्पीशीज से दूसरे में ले जाना। वेक्टर टीआई क्या करता है? टीआई प्लाज्मिड ये जीन को ट्रांसफ़र करता है प्लांट सेल से। प्लांट सेल्स में पहले इन्होंने क्या लिया? टीआई प्लाज्मिड क्या होता है? ये सॉइल बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है, इसी को वेक्टर यूज़ किया जाता है। और किस में ट्रांसफ़र किया गया? प्लांट सेल्स में ट्रांसफ़र किया, चाहे वो टोमेटो हो, टोबैको हो या सोयाबीन हो, क्योंकि इनकी क्या एबिलिटी होती है? ये डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। वेक्टर्स का काम है डीएनए को ट्रांसफ़र करना सेल्स में, ठीक है। इस बैक्टीरियम को हम क्या बोलते हैं? टीआई प्लाज्मिड जिसमें प्रेजेंट होता है। एग्रोबैक्टीरियम को हम बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है, क्योंकि इसके जीन्स जो होते हैं वो प्लाज्मिड में, इसके टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपना इफेक्ट किस में दिखाते हैं? प्लांट के पार्ट्स में दिखाते हैं, ठीक है। आप ये याद रखोगे, टीआई प्लाज्मिड किस में होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस में होता है। ये एक्ट करता है एज वेक्टर। हम फिर प्लांट के सेल्स में इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, इनमें एबिलिटी होती है, ये डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स जो हैं टीआई प्लाज्मिड ही उनको कैरी करता है, ठीक है, दूसरे प्लांट में ले जाता है। ऐसे ही आरआई प्लाज्मिड क्या होता है? ये प्लाज्मिड जो है, टीआई प्लाज्मिड जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस में प्रेजेंट होता है, और आरआई प्लाज्मिड जो है ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में प्रेजेंट होता है। इसको भी हम एज वेक्टर यूज़ करते हैं जीन की ट्रांसफ़र के लिए। कहाँ पे? प्लांट्स में। जैसे हम टोमेटो है, सोयाबीन, सनफ्लावर, इन कॉटन, इन सब प्लांट्स में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आरआई प्लाज्मिड को, ठीक है। ऐसे टीआई प्लाज्मिड को भी हम यूज़ कर सकते हैं टोबैको, टोमेटो वगैरह, सोयाबीन में। ऐसे ही इनमें भी हम कॉटन, सनफ्लावर में आरआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। आरआई ये प्लाज्मिड है, आरआई प्लाज्मिड जो है ये भी वेक्टर है, और टीआई प्लाज्मिड भी क्या है? वेक्टर है। वेक्टर का काम होता है जीन्स को कैरी करना, एक प्लांट से दूसरे में ले जाना, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए एग्रोबैक्टीरियम जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पार्ट किसका? टीआई प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र किया जाता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल के डीएनए में, जिसको हम टीडीएनए बोलते हैं। क्या किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड का पार्ट ट्रांसफ़र किया जाता है किसके डीएनए में? प्लांट सेल के डीएनए, और उस टाइम हम उसको टीडीएनए बोलते हैं। यही टीडीएनए जिसमें प्लाज्मिड ने जीन इंट्रोड्यूस किया है, उसको क्या किया जाता है? उसको स्प्लाइसिंग, उसको वहाँ पे काट दिया जाता है, फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है। आगे डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी ये फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है क्रोमोसोम्स में। किसके क्रोमोसोम्स में? होस्ट के क्रोमोसोम में। फिर वहाँ जाकर ये अपनी कॉपी बनाता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज होता है, ठीक है। इन प्लांट्स को फिर कल्चर किया जाता है, फिर वहाँ पे ये कल्चरिंग में मल्टीप्लाई होते हैं, कल्चर मीडिया में रखा जाता है, जिसको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक बोलते हैं। फिर वहाँ से ये नए नए प्लांटलेट्स निकलते हैं। फिर प्लांटलेट जब निकलते हैं फिर उसको वहाँ से सॉइल में ट्रांसफ़र किया जाता है, और वहाँ पे वो फिर ग्रो करते हैं प्लांट्स। लेकिन उनमें क्या होता है? फॉरेन जीन के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने वो अच्छी क्वालिटी का प्लांट का जीन लिया है जिसमें रेजिस्टेंस होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होगी, तो वही प्लांट फिर नया बनता है, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्लांट सेल के डीएनए में। उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं? टीडीएनए बोलते हैं। फिर टीडीएनए में क्या होता है? टीडीएनए में डीएनए होता है डिज़ायर्ड, फिर हम उसको काट के उसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें? क्रोमोसोम्स में। किसके क्रोमोसोम में? होस्ट। देखो क्या किया जाता है, ये वो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स जिनके जीन्स जो होते हैं जिनमें नए ट्रेड्स प्रेजेंट हैं, नए कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। ये देखिए ऊपर क्या है? ऊपर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्रोमोसोम है, एग्रोबैक्टीरियम है, उसके अंदर होता है क्या प्रेजेंट है? टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड के साथ क्या अटैच किया गया है? फॉरेन डीएनए। अब देखिए यहाँ पे स्प्लाइसिंग हुई है, स्प्लाइसिंग हुई है, काटा जाता है इतना हिस्सा किसका?
प्लास्मिड का, और वहाँ पे क्या लगाया गया है, डीएनए जो हमें चाहिए, फॉरेन डीएनए। तो ये पूरे को उस टाइम जब भी फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस होता है, यहाँ पे आके अटैच होता है टीआई प्लास्मिड के साथ, तो फिर हम उसको टीडीएनए बोलते हैं। फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ है बैक्टीरियल क्रोमोसोम एग्रोबैक्टीरियम में, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, यही टीडीएनए जो है इसमें फॉरेन जीन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। हमने किस में डाल दिया, टीडीएनए जो है, टीडीएनए में क्या प्रेजेंट है, फॉरेन जीन है, प्लांट सेल है, उसको हमने होस्ट में इंट्रोड्यूस किए। टीडीएनए जो है हमने कहाँ डाल दिया, होस्ट में डाल दिया, जिसमें फॉरेन जीन है उनके क्रोमोसोम्स में डाल दिया। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब इन्होंने मल्टीप्लिकेशन की, इनको हमने कल्चर मीडिया में रखा, मगर प्रॉपर इनको पीएच भी दी है, टेम्परेचर भी है, ठीक है, सब कुछ जब इनको कंट्रोल कंडीशन में मिलता है तो ये प्लांटलेट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। कहाँ पे, कल्चर मीडिया में, ठीक है। कल्चर मीडिया में ग्रो करने के बाद हमें कौन सा जीन मिल गए, वो वाले प्लांट्स मिले जिनमें नए नए ट्रेड्स थे। ये सारे वही प्लांट्स हैं जो हमें इम्प्रोवाइज मिले, जो जिनमें इम्प्रूवमेंट हुई थी, मीन क्वालिटी भी अच्छी मिल गई हमें, रेजिस्टेंस भी मिल गई हर एक चीज़ की, पेस्ट की, डिजीज़ की, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह की, ये वही प्लांट हमें जो डिज़ायर प्लांट्स थे वो हमें यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। इस टेक्निक में एग्रोबैक्टीरिया में ऑलरेडी टीआई प्लास में जो वेक्टर है उसमें फॉरेन जीन लगाते हैं तो वो टीडीएनए बनता है। टीडीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं हम नए प्लांट सेल में, फिर वहाँ पे जाकर वो क्या बनाता है, जब भी होस्ट डीएनए में ये जाता है, नया डीएनए डिज़ायर्ड जो होता है वो फ़ौरन हम होस्ट में डालते हैं, वहाँ से वो मल्टीप्लाई करता है। ये डायग्राम आप याद रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद वो क्या करता है, कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जाता है और वहाँ से फिर वो प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं, फिर सॉइल में लगाते हैं और वो प्लांट्स मिलते हैं जिनमें नए नए ट्रेड्स आते हैं। जो हमें डिज़ायर्ड प्लांट था वो फिर हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। आप आज के इतना ही याद रखेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।